नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। कावेरी नदी, जैसा कि आप जानते हैं, लाइफलाइन है साउथ ऑफ कर्नाटका की एज वेल एज तमिलनाडु की। बट पिछले ही दिनों उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स एज वेल एज प्लास्टिक या सीवेज, एक तरीके से सीवेज का पानी या सीवेज का जो ओवरऑल वेस्ट होता है, उसके अलावा हैवी मेटल्स पाए गए। और स्टडीज़ भी ऐसा बताती हैं कि जो कावेरी नदी का पानी जो कि पहले डे टू डे बेसिस पे एज वेल एज ड्रिंकिंग में, ओवरऑल जो पूरी सिटी है उसके कंजप्शन में यूज़ होता है, फिलहाल वो अनफिट फॉर कंजप्शन है। और कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में भी ऐसा बताया गया है कि फिलहाल उसके अंदर काफ़ी हैवी मात्रा में सीवेज है जो वो बिना ट्रीटेड उस तरीके से उसमें जा रहा है और हैवी इंडस्ट्रियल डायरेक्टली उसके अंदर एक्सपोज हो रहा है। और कावेरी एज वेल एज कपिला नदी में इस तरीके की परेशानियां पाई गई। ऑल्दो सरकार का ऐसा कहना है कि वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, बट आसपास की जो सोशल हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओस हैं, फाउंडेशंस हैं, जैसे कि रिवरन फाउंडेशन, उन्होंने इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट किया है या बताया है, काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए उन्होंने कि किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में प्रॉपर ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है, डायरेक्टली इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसके अंदर जा रहा है। सीवेज का जो ओवरऑल जो वेस्ट है, भले वो पानी हो या ओवरऑल एक तरीके से कंजप्शन वेस्ट हो, वो डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के उसके अंदर जा रहा है। अब देखिए, ये तो सब हो गई प्रॉब्लम्स। इस तरीके के जितने हमारे सोशल हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओस हैं, फाउंडेशन है, वो इस तरीके की परेशानियों को लेके हमेशा अपनी आवाज़ उठाते ही हैं। भले हमने देखा हो कि काफ़ी बार फॉरेस्ट कटिंग के इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। कई बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए या इस तरीके के बेसिक जो हमारी नदियाँ हैं, जो लाइफलाइन है, जो एक तरीके से जीवनदायिनी नदी हैं, उनके लिए अगर इस तरीके की कोई परेशानी आती है, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। बट ये आवाज़ें एक वक्त तक जाके रुक जाती हैं, क्योंकि वो सब लोग अपनी इस तरीके की परेशानियों को देखते हुए आवाज़ तो उठाते हैं, पर वो पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठा के उन सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो उनके नुमाइंदे हैं, भले वो एमएलएज हों या केंद्र सरकार के आपके सांसद हों, एमपीज हों, बट उनके ऊपर कोई एक तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं होती जब तक ये लोग, जो कि एक तरीके से सोशल एक्टिविस्ट हैं या एक तरीके से ओवरऑल एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक विकास के लिए अपना योगदान देते हैं, जब तक ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, एक्टिव और पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा ना बनेंगे, तब तक इन सब चीज़ों में बड़ा चेंज नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप दूसरे से उम्मीद करते रहोगे कि वो सिस्टम में चेंज लेके आएगा और हम एक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे या कुछ भी ऐसा कुछ गलत होगा समाज में तो उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, बट अब इस समय है कि आपको खुद सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक आप इस तरीके की परेशानियां अपने आसपास देखेंगे। अब इस समय है, और बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म का मेन मकसद भी यही है, ताकि ये लोग जो जो समाज के विकास के लिए अपना योगदान देते हैं, अपना पूरा पूरा जीवन लगा देते हैं, इवन अपनी खुद की कमाई भी काफ़ी लगाते हैं, तन मन धन एक तरीके से जो लगाते हैं समाज के विकास के लिए, वो इस सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम में जो बेहतरी हो सकती है, जो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतरी हो सकती है, उस सिस्टम का हिस्सा बन के ओवरऑल समाज की, राज्य के और देश के प्रति में योगदान दें। जय हिंद,